आज पुनः आप लोगों के सामने भवादी प्रकरण के अंतर्गत भू धातु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हम लोगों ने विगत कक्षा में सिर्फ भवति प्रयोग को बनाया था। किसको बनाया था? भवति प्रयोग को बनाया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन क्या बना था हम लोगों का? भवति। ठीक है, क्या बना था? भवति। क्या हुआ? हाँ भवति, भवति नहीं होता, भवति। हाँ भवति। अब क्योंकि हम लोगों का याद हो, आप परस्मयी पद में आपके परस्मयी पदम, परस्मयी पद में आपके क्या होते हैं देख लीजिएगा पहले, तिप, फिर तस, झी। ठीक है, फिर है सिप, थस, था, फिर है मिप, वस और मस। ठीक है, ये होगा आपका, यहाँ कर दीजिए पुरुष। क्या हो गया? पुरुष प्रथम, फिर हो गया मध्यम पुरुष, फिर हो गया आपका उत्तम पुरुष, फिर ये एक वचन, फिर ये द्विवचन, फिर ये बहुवचन। ठीक है, हो गया। तो हम लोगों ने एक वचन बनाया था। अब चलिए हम लोग बनाते हैं दूसरा, दो वचन में। तो क्या लिया हम लोगों ने? भू धातु लिया, वर्तमान लट से क्या लिया? लट लकार लिया। क्या लिया? लट लकार। उसके स्थान पर हमने दो वचन की विवक्षा में क्या कर दिया? तस प्रत्यय। क्या कर दिया? तस। क्या बना हमारा? भूतस। क्या बन गया? भूतस बन गया। अब क्या करेंगे? एक सूत्र है, वही नियम लाएंगे। शेषे, देखिए शेषे प्रथमा से आपने क्या लिया? पहले लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या, उससे कर्तार्थ में लकार लाएंगे, लकार सभी होंगे। अब उतना फिर क्यों प्रपंच करेंगे? ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं। शेषे प्रथमा से आपने क्या किया? प्रथम पुरुष। क्या किया? प्रथम पुरुष। एक वचन, दो वचन की विवक्षा में आपने तस प्रत्यय लाया। क्या लिया आपने? तस प्रत्यय, भू तस। अब इधर से आप देखिएगा, तिंग क्या है? तिंग शीत सार। अब देखिए एक चीज देख लीजिएगा, क्या लिखा है? तिंग तो मतलब तिंग की, शीत माने शीत की, सार धातु संज्ञा होती। खत्म काम। सूत्र में आपके देख लीजिए ये अर्थ लिखा हुआ है, तिंग शीत सार धातुकम। तिंग, तिंगः शीत, देखिए ना, तिंगः शीतश्च, तिंग शीत की धातु के अधिकार में जो तिंग शीत कहे गए हैं, उक्त हैं, उनकी सार धातु संज्ञा होती है। मतलब जिसका सकारांतिक संज्ञा। हाँ, जहाँ पर सकार नहीं, जहाँ पर सकार की संज्ञा हुई हो। शकार इत यस सा, पित पकार इत संज्ञा सा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो अब देखिए शीत हुआ कि नहीं हुआ? आपका शीत हुआ ना। यहाँ पर तिंग है, यहाँ पर क्या है आपका? तिंग है, पर शीत नहीं है। तो इससे आपने क्या कर दिया? नहीं भैया, तस नहीं किया। अब तिंग शीत सार धातु कम से तस की सार धातु संज्ञा करना। पहले तस लाइए। शेषे प्रथमा से प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन की विवक्षा में तस लाओ, भू तस बन गया। ठीक है, वर्तमान लट से लट के स्थान पर तस होगा। फिर तस की सार धातु संज्ञा कर दीजिए। क्या किया? अब यहाँ से पहला काम, सार्व धातुक संज्ञा। ठीक है, सार्व धातु संज्ञा हो गई। अब जब सर्व धातु संज्ञा हो गई तो फिर लाइए सूत्र आपका कर्तरी शप आया। यह क्या कहता है? कर्तार्थ में, कर्तृवाचक में बना रहे हैं, धातु सार धातु पड़े हैं तस, तो शप कर दीजिए। क्या किया? भू, क्या किया? भू शप तस। शप में क्या बचा आपका? क्या बचा आपका? भू आ प्लस तस। फिर तस आ की क्या कर, शप की हमने सार धातु संज्ञा किया। किससे? तिंगशित सार धातुकम से। सार धातु पर में मिला तो सार्वधातुकार्ध धातु, सार्वधातुकार धातु से क्या कर देंगे आप? गुण। क्या कर देंगे? गुण कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? उ को ओ गुण, भो आ और तस। फिर क्या करेंगे आप? ये चोयवायावा से आव, क्या बना? भाव तस। क्या बना? भाव तस। सा को सस, जो सोरु सा को रु, रुत उत विसर्ग भावतः। क्या बन गया आपका? भावतः। अब देखिए भावतः आपको तीन जगह मिलेगा। एक तो भवतः क्रिया हो गई, ये तो भू धातु से किसमें लिया? प्रथम पुरुष द्विवचन भवतः बनेगा। अब जब भवत शब्द से जब आप रूप चलाएंगे भवान भवंतो भवंतः, तो मध्यम वहां पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भवतः, पंचमी विभक्ति एक वचन में भवतः। इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि भवती आपको तो यहाँ भी मिल जाएगा। भवती ये प्रथम पुरुष एक वचन का भी है भू धातु से। अब जब भवत शब्द से आप बनाएंगे तो भवती सती, आपके रहने पर, अहम आगतवान, मैं आया। तो जब आप अगर क्रिया नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ जाएंगे?
हाँ वहाँ पर भवति दूसरा मैंने आपके रहने पर भवति सति, भवति पठति सति, आपके पढ़ते समय में आपके पास आया, तो भवति पठति सति जब आप पढ़ रहे थे तब आया। ये भवति होता है, यहाँ पर हो रहा है, समझ गए ना, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझ पाएंगे। गच्छति, गच्छति क्रिया पदक है, पद है, पर गच्छति क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप भी है। हाँ गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता, गच्छति सति, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम जो है बहुवचन लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, भू धातु लिया, वर्तमान लट से लट लकार लाया, लट के स्थान पर आपका ला बचता है, उस ला के स्थान पर भी आपने क्या कर दिया, बहुवचन में झी प्रत्यय, क्या कर दिया, झी, क्या बना आपका, भू और झी किया। अब इस झी की क्या किया, तिंग हुआ कि नहीं, झी सार धातु संज्ञा कर दो, जब सार धातु संज्ञा हुई तब कर्तरी शप से शप ले आइए, तो शप में क्या बचा आपका, भू आ झी। अब एक चीज लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है सिर्फ सूत्र हम लिख देंगे, आप अपना समझ लीजिएगा, बता भी रहे हैं। तिंग तिंग शीत शार्व धा तुकम से क्या करना आपको, देखिए तिंग की सित की, यहाँ पर क्या है, तिंग है, इसलिए तिंग की क्या किया आपने, सार धातु संज्ञा, फिर लाइए सूत्र कर्तरी शप, इससे क्या करेंगे आप, शप, क्योंकि सार धातु पर में है, शप ले, शप में क्या बचा आ, फिर इस शप की भी सार धातु संज्ञा ही होती है, उसी से कहा ना, शीत है, हो गया, ठीक है। फिर सार्व धातु कार्ध धातु कयोह, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका गुण संज्ञा। हाँ क्या हो जाएगा, गुड़, क्या हो जाएगा इससे, गुड़, तो क्या हो जाएगा, उ को ओ, तो क्या बना, भो आ झी, फिर क्या करोगे, एचो एचो नहीं, बस एचो डैश कर दीजिए भैया, वो सब समझ जाएगा। अच्छा अच्छा ऐसे करके बस हो गया। ठीक है, एचो एवा से क्या कर दिया आपने, तो क्या बन गया आपका, भावा झी, क्या बना, भावा झी। अब आगे सूत्र आइए, सूत्र और आपका आता है, ठीक है ना, एक चीज और करना पड़ेगा, चलिए बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए यहाँ पर, किधर गया, दिख नहीं रहा ये, हाँ ये झोंतः, क्या आया, झोंतः, क्या दे दिया, झ झो, देखो झ षष्ठी, झ षष्ठी, झ से स्थाने अंत आदेश होता है, कहते हैं कि प्रत्ययावस, प्रत्यय का अवयव जो झ, झस तस स्थाने अंतादेश, प्रत्यय का अवयव जो झ, उसके स्थान पर क्या होता है, अंतादेश, क्या होता है, हाँ अंतादेश, क्या कर देंगे आप, तो झ है, इस झ के स्थान पर क्या कर दिए। अब चलिए एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, यहाँ सभी इसको हम हटा देते हैं, नहीं पे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए आप इतने ले लीजिए, अब आदेश अभी मत करिए, ठीक है, इतना किया, भो आ झी हुआ। अब झोंता सूत्र ले लीजिए, क्या लिया आपने, झोंता, माने झस, झा में कौन विभक्ति है, षष्ठी, इसलिए झस प्रत्यय का अवयव जो झा, क्या दिया, प्रत्यय हुआ, अब झी के स्थान पर अंतदेश नहीं हो रहा है, प्रत्यय हुआ झी, उसका अवयव क्या हुआ, झा, उसको क्या कर दिया, अंतदेश, ये वाले झा नहीं जो झा रहते हैं, ठीक है, जो झा है वो उनको आदेश, क्या करें, अंत आदेश कर दिया कि झी को नहीं करना, झा को करना है, सूत्र देखो ये कहाँ उड़ जाता है सब पूरा, ये है जो अंत है। क्या करा, झोंता प्रत्यय अवयस, दीर्घ संधि प्रत्ययावस झस्यांतादेश, प्रत्यय का अवयव जो झा, प्रत्यय क्या हुआ आपका, ये झी प्रत्यय हुआ कि नहीं हुआ, इसका अवयव क्या हुआ भाई, इसमें देखिएगा दो अवयव है ना, झा प्लस ई इज इक्वल टू झी, बन गया, तो प्रत्यय हुआ झी, उसका अवयव हुआ आपका झा, उसको क्या कर दोगे, अंत कर, अंत, अंत मतलब ये हो जाएगा आपका भो आ, इधर ई रख, हाँ भो आ कर दीजिए, अंत कर दीजिए ना, हाँ रुके रुके, किधर गया, मिटा रहे, रुक जाइए, क्या कर दिया आपने, अंत कर दिया ना, अंत कर दिया। अब देखिएगा आ से अपर में है कि नहीं है ना, तो पर गुड़ होना चाहिए था, लेकिन क्या अतो गुड़े, क्या करा, अतो गुड़े, अपदांत आकार से गुड़ पर में तो क्या होता है, प्ररूप, क्या होता है, प्ररूप होता है। भाई देखिए जब आपने झा को अंत कर दिया, आपकी इधर एक ई कार रहेगी कि नहीं रहेगी, देख लीजिए, इधर ऐसे रख लीजिए, तो आप हाँ देख लीजिए, ऐसा कर दीजिए, देखिए आप ये किया, ये हो गया,
ठीक है भाई, हमने झा को सिर्फ अंत किया है तो इकार तो हमारी रहेगी, इधर चली गई। तो भो आ अंति, अब यहाँ पर गुण होना चाहिए, अपदांत कार हुआ जो अपदांत का कार है, ठीक है ना, पदांत का कार नहीं है तो गुण होना चाहिए था, लेकिन एक सूत्र है अतो गुणे अपदांत अपदांत आकार से गुण पर में हो तो पररूप हो जाता है। क्या होता है? पररूप। तो पर का रूप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका भो अंति। क्या बना? भो अंति। ये चो वाय से अव करके बना दीजिए भवंती। पहले भू झी करिए बहुवचन में, फिर झा, फिर कर्ता तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा करो। फिर अब ये इसका अर्थ समझे रहिएगा, यहाँ से इसका यहाँ से अगर अर्थ समझेंगे तो आगे आपको समस्या नहीं होगी, आपको पता चलेगा हमको करना क्या क्या है। तो पहले है तिंशित सार्वधातुकम से क्या किया, ये तिंग हुआ, झा सार्वधातु संज्ञा करो। कर्तरी शब्द से क्या कर दिया, सार्वधातुक पर में है, क्या किया आपने, शप प्रत्यय किया, शप में आ बचा, ये शप शपशित हुआ, फिर भी सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी। फिर सार्वधातुक आर धातुक यो हो, सार्वधातुक आर धातुक पर में है, यहाँ पर क्या है, सार्वधातुक पर में है या, ठीक है, तो गुण कर दो भो। फिर एचो या झोंता से क्या कर दिया आपने, अंत आदेश कर दिया, ठीक है, किसको, झा को करना है, प्रत्येक अवयव जो झा, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव जो झा उसको अंत कर दिया। तो भो अंति एचो एवाय से अव कर दीजिए, फिर अपदान अतो गुणे से पररूप करो, क्योंकि शप का आ है, अंति का आ है, दोनों को पररूप कर दीजिए, मैंने पर वाला रूप हो जाएगा, जो अंति वाला आ ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, भवंती। क्या बन गया, भवंती। अब देख लीजिए इसी प्रकार आप चलिए, इसको यहाँ से कहते ना, इतना हटा देते हैं इसको, ठीक है, ये इतना हटा दीजिए, खत्म काम। अब वही सब प्रक्रिया शेष वही रहेगी। तो भू धातु हुआ आपका, फिर मध्यम पुरुष में आ जाइए। अब मध्यम पुरुष किससे लाएंगे, तो क्या सूत्र है आपका, तस्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, उससे मध्यम पुरुष में क्या लाएंगे आप, शिप। एक वचन में क्या लाएंगे, शिप। अब ये शिप तिंग है कि नहीं है, तो तिंशित सार्वधातुकम से क्या हुआ, अर्थ देख लीजिए एक बार फिर से, याद रहे, भूला जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तिंगः शितश्च, तिंग शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, धातु के अधिकार में, सब की नहीं भैया, धातु के अधिकार में जो तिंग शित कहे गए हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा। तो धातु के अधिकार में कहा गया है, धातु क्या है, भू है, तिंग हुआ, सिर्फ सार्वधातुक संज्ञा कर दो, हो गई। अगला कार्यक्रम कर्तरी शप, कर्तार्थ है, कर्ता के अर्थ में सार्वधातुक पर में हो, धातु धातु से क्या हो जाएगा, शप, धातु से शप प्रत्यय, जैसा अर्थ करो ऐसा करना। धातु धातु शप होता है, पुत्र कहाँ पर होता है, तो कर्ता के अर्थ में होता है, कब हो, सार्वधातुक पर में हो, खत्म काम। तो यहाँ पर देखिए सार्वधातुक पर में है क्या, सिप, शप कर दिए, आप बचा लीजिए, इधर सिप हो गया, शिप में पाकिलंतम से संगत तसलोपा से, फिर सार्वधातुकार धातु से क्या कर दोगे, गुण, सार्वधातुक पर में है, भो, क्या बन गया, भो, फिर आ, इधर सी, अवदेश करिए, भावासी, क्या बन गया, भावासी, खत्म काम, ये बना आपका भवश बन गया। अब देख लीजिए यहाँ पर और आ जाइएगा, इधर हटा दीजिए इसको, फट, ठीक है। अब लट लकार आप रख रहिएगा, लट लकार में आपका चल रहा है, ठीक है ना, एक चीज लट लकार। फिर मध्यम पुरुष दो वचन में लाइए, थस, तिंशित सार्वधातुकम से थस की सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी शप से शप, तो भू आ थस, फिर इसकी सार्वधातु संज्ञा हुई है, गुण कर दीजिए, भो आ थस, अवदेश कर दीजिए, भाव थस, सक रुत विसर्ग कर दो, सब भी पूरा कर दीजिए ना। अब एक एक बताना थोड़ी ना चाहिए, अब उसको याद रखिए ना, आप फिर पूरा बताएंगे तो क्या मतलब होगा, फिर भूल जाएंगे ना, पूरा बताने लग जाएंगे तो वो नहीं हो पाता, गोला नहीं किए तो थे, हो गया। चलिए अब ठीक है, अब क्या मानाना है, लट लकार ही हमारा क्या है, लट लकार है, वर्त, हाँ इसको यही नहीं बुला दीजिएगा, भुला दिए, वर्तमाने लट, हाँ इसको तो रखना अपने पास, इसको वर्तमान लट किया, हाँ हाँ, भू धातु, फिर मध्यम पुरुष दो वचन में थस हो गया, बहुवचन में क्या लाएंगे, क्या सुप है, स्लिप तस जी सिप थस था, क्या हुआ, था हुआ, भू था, तिंशित सार्वधातुकम से ये तिंग हुआ, सार्वधातु संज्ञा किया, कर्तर शप से शप कर दो, आ बचा लो, भू आ था, फिर सब सार्वधातुक है, इससे गुण कर दो, भो आ था, अवदेश कर दीजिए, भाव था,
इसलिए बता ना भुआदी पड़े पड़े सरकावे। हाँ, कारक कठिन कंठ नहीं आवे, कठिन थोड़ा आ जाएगा, पढ़ेंगे तब आ जाएगा। पढ़े कोई भी चीज़ से पढ़ने से आता है, ठीक है ना। कठिन सब चीज़ बहुत हो, तो कोई सरल नहीं है, चाहे साहित्य हो, हर विषय कठिन है, हर विषय भी सरल है। जब पढ़ेंगे, जब अच्छे गुरुजी मिल जाते हैं तो अच्छा विषय अच्छा सरल हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने से नहीं पढ़ सकता है। पढ़ तो लेंगे आप, पर मार्गदर्शन कैसा चाहिए। फलवती नहीं होती कहीं। हाँ, समझ गए हैं ना। तो भू, अब मध्य उत्तम पुरुष में चलिए, उत्तम पुरुष, लगाइए। हाँ, अस्मद्युत्तमः, क्या सूत्र है, अस्मद, ये सूत्र है यहाँ पर, उधर चल गया, अस्मद्युत्तमः सूत्र है ना, ये देखिए, ये है ना अस्मद्युत्तमः, है ना, ये देखिए अस्मद्युत्तमः, हाँ, अस्मद्युत्तमः। ठीक है ना। तो अस्मद्युत्तमः है, इससे क्या किया, उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लाएंगे, मिप, क्या लाएंगे, मिप। मिप क्या है आपका, तिंग है। जब तिंग है तो तिंगशत सार धातुकम से सार धातु संज्ञा करिए। पहले वर्तमान लट से आपने लट लगा लाया, उस लट के स्थान पर मिप होगा। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा भाई, मध्यम पुरुष ना, उत्तम पुरुष। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ हाँ उस, ठीक है। पहले वर्तमान लट से लट लाइए, उस लट के स्थान पर अस्मद्युत्तमः सूत्र के द्वारा जब मध्यम पुरुष का विवक्षा होगी तो मध्यम पुरुष एक वचन में, गलत, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है। फिर एक वचन में क्या मिप आया, वही एक वचन की विवक्षा करनी पड़ेगी। फिर तिंगशित सार्धातुकम से सार्धातु संज्ञा कर दीजिए, भू मिप, फिर सब कर दीजिए, भू शप प्लस मिप। मिप में पाकी हलंतम से संज्ञा तसलोपा से, हलंतम का अर्थ मालूम है, पक्का मालूम होना चाहिए भाई, हलंतम तो वही है। अंतिम हल की संज्ञा होती, कहीं भी हो हल। थोड़ा सा गला होने लगा। अब भू अपा की हलंतम से भी संज्ञा, शा के लशक को देते से, तो क्या बना आपका, भू आ मी, भू आ मी। सार, सार धातु कार धातु से गुण, भो आ मी बन गया। एचो या वायावा से क्या बनेगा, आदि हो जाएगी। भावामी, भावामी क्या बना, मी। अभी वृद्धि कैसे होगा आचार्य? वृद्धि कहाँ होती है, बनता क्या है, भवामी, बन क्या रहा, भवामी। अब देखिए कुछ आगे होगा, आगे आपका सूत्र आया ये, अतो दीर्घो, यही क्या आया, अतः मन अदंतंगस, अतः षष्ठंतम पदम, दीर्घ प्रथमांतम पदम, यही सप्तमंतम पदम, त्रिपदा। देखिए सबसे पहले रहता है ना, जितना आप सूक्ष्म विचार करेंगे वो देखिए अकस्मात नहीं होता सूक्ष्म विचार। सूक्ष्म विचार तब आप करेंगे जब शास्त्र का अनवरत अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, जब शास्त्र का अनवरत निरंतर, अचिरादेव सूक्ष्म चिंतन, अचिरादेव सूक्ष्म ज्ञानम न जायते अपितु यदा अनवरत भवद्भिः अभ्यासः क्रियते चेत् तदैव किं भवति, विशिष्ट ज्ञानम अपि जायते, सूक्ष्म ज्ञानम जायते। एका विद्या अपरस अपरस्याः विद्यायाः सहयोगिनी भवति। यदि भवान् लघुकौमुदी अधीत्य सिद्धांत कौमुदीं पठति चेत् महाभाष्यम् इत्यादि ग्रंथ अन्यादि ग्रंथं पठति तदा बुद्धि विकासः विजायते। किं भवति, बुद्धि विकासः भवति। अतएव उक्तं कश्चन केचन आचार्याः यदि कौमुदी न आयाति तर्हि महाभाष्य वृथा परिश्रमः, यदि कौमुदी आयाति चेत् तर्हि महाभाष्य वृथा परिश्रमः। कारणं यतो हि यदि तत्र लिखितमस्ति इत संज्ञा भवति, इत नाम किमस्ति, हल हल प्रत्याहार अस्ति, हल प्रत्याहार कथं भवति, तर्हि प्रत्याहार संज्ञा सूत्रं किमस्ति, अस्ति आदिरन्तेन सहेता, तस्य अर्थः किमस्ति, अन्तेनेता सहित आदिर्मध्यगानां संज्ञा स्यात्। अंत के सहित जो आदि वर्ण है उसकी क्या होती है, संज्ञा होती है। अस्मात् कारणात् एव सर्वादौ कौमुद्याः ज्ञानं स्यात् चेत् तर्हि अन्येषु शास्त्रेषु ग्रन्थेषु च विकासः भवत्येव। अस्मादेव अनवरत चिंतनं कर्तव्यम्, अध्ययनमपि कर्तव्यम्। अवगच्छति, अग्रे वयं सरामः। सूत्रं किमस्ति, अतो दीर्घो यञ्, अतः षष्ठन्तं पदम्, अस्मादेव अङ्गस्य विशेषणम्, अङ्गस्य सूत्र अधिकारः। पाणिनि अष्टाध्याय्यां कतिचन सूत्राणि सन्ति, अधिकाराणि सूत्राणि, यथा अधिकार सूत्राणि सन्ति न, यथा बहुव्रीहि अधिकार सूत्र संज्ञा सूत्र, अव्ययीभावः अधिकार सूत्र प्लस संज्ञा सूत्र है, चार्थे द्वंद्वः अधिकार सूत्र संज्ञा सूत्र है, तत्पुरुषः तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तत्पुरुष शब्देपि तत्पुरुष समासः स्यात्।
तस्य पुरुषः इति तत् पुरुषः। अवगच्छति? यथा शेषे एकं सूत्रमस्ति, शेषे अण स्यात्, शेषे अलग अस्ति, शेषे अण स्यात्, स चाक्षुषा, चक्षुषा गृह्यते रूपं चाक्षुषम्। उपनिषद ग्राह्या पुरुषा औपनिषदः, दृषद ग्राह्या दार्शदः, दृषद पृष्ठा दार्शदा पत्थर होता है, पत्थर से पीसा गया, ठीक है। चक्षुषा फिर श्रवणेन ग्राह्या श्रावणः, श्रवणेन ग्राह्यः कः श्रावणः, तो श्रावणः शब्दः अस्ति, तस्य अर्थः अपि शब्दः भवति। अवगच्छति? अतएव अग्रे चलामः। यदि संस्कृते पाठयामि तर्हि क्लिष्टमपि स्यात् इति अहं कामये। अस्माद् कदा संस्कृतम् अल्पाम्यहं, भवद्भिः सर्वे विपश्चिताः सन्ति, विदुषः अपि वर्तन्ते, विद्वांसः अपि सन्ति, चिंता नास्ति। विद्वान शब्द से अर्थ अस्ति वेत्ति विद्वान, जो जाने वो विद्वान, तो सब कोई विद्वान है, जो जान रहा पढ़ रहा वो विद्वान है, विद्वान सब हैं। पंडित कोई कोई होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए आगे है। पंडित असत सद असत बेचनी बुद्धि पंडा, अब पंडा बुद्धि अस संजाता स पंडितः, तदस सूत्र है, वहाँ पर इदश प्रत्यय होता है। और जब उसमें आया है, महाभारत में इसके साथ क्या है, आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अपने भांति जो सबको देखे वह पंडित होता है। हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपको गाली दे दिया, हमको कोई गाली दिया तो हमको कष्ट होगा, तो हम दूसरे क्यों दे मारे। जैसे हमको अनुभूति होती जब हमारा कोई सम्मान करता है तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमें गाली देता है तो बुरा लगता है, उसी प्रकार दूसरे को भी तो लगता होगा। इसलिए कहा, एक परिभाषा भी दिया गया कि आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अपने भांति जो संसार में सबको देखे वह पंडित है। हाँ ठीक है, तो अब आगे सूत्र में आते हैं, कह देंगे बहुत बोल रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अतो दीर्घो चल रहा था, ठीक है। अतः अंगस्य दीर्घो यादौ सार्वधातुके, कैसा सार्वधातुक हो, यादि, मैंने यही प्रत्याहार है आदि में जिसके, ऐसे यादि सार्वधातुक होना चाहिए। सार्वधातु मिप की हमने सार्वधातु संज्ञा किया, नो डाउट, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, यादि यादि भी है, क्योंकि जो मिप में माँ है वो यही प्रत्याहार में आता कि नहीं आता, आता है। तो यादि सार्वधातुक पर में मिल गया। अदंतंग क्या हुआ आपका, देख लीजिए, अदंतंग हुआ ये, वाह अदंतंग है, मैंने अकार अंत में है, इसलिए इसको दीर्घ कर दो, क्या बन जाएगा आपका, भवामी। दीर्घ किससे, अब कोई पूछे तो भैया भवामी में दीर्घ किससे होगा, तो आकाश श्रवण दीर्घा से दीर्घ नहीं होता है। अतो दीर्घो यही किससे होगा, अतो दीर्घो यही, यही क्या है, सप्तम्यंत पद है, यही कैसा सार्वधातुक हो, तो यही सार्वधातुक हो। अतः अंगस्य अदंतं को दीर्घ होता है, बन गया भवामी। इसी प्रकार भवावह में भी कर दीजिएगा, क्या कर देंगे, वही बात, ठीक है। तो क्या आपका बन गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए, बस ये भी, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये हट गया, खत्म काम। अब हमको सिर्फ ले लेना है मध्य उत्तम पुरुष दो वचन में वस, क्या ले लेंगे, वस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी वश कर दीजिए, ये भी वश हो गया, भू शप वश, ठीक है, किया, लट लाना पड़ेगा वहीं पर, सब पूरी प्रक्रिया करिए। फिर यहाँ पर क्या दिए, भाव, क्या भाव वश, क्या बन गया, भाव वश हो गया भाई, भाव कर दे, गुड़ कर देंगे ना, तो भाववश हो गया। अब अतो दीर्घ से दीर्घ कर दीजिए, भवास, क्या हुआ, भवास, साकुरुत विसर्ग भवावह, क्या बन जाएगा, भवा, यहाँ पर भी दीर्घ होगा, अतो दीर्घो यहीं से भवाव। इसी प्रकार यही प्रक्रिया रहेगी, भवामा बना लीजिए, ठीक है। तो इसका एक बार रूप लिख देते हैं, भू धातु लट लकार, लट लकार, ठीक है, एक वचन, भावती भवतः भवन्ति, भवसि त्वं भवसि, ठीक है, फिर भवतः, फिर भवथ, यूयं भवथ, फिर भवामि, भवावह, भवामः, क्या बन गया, भवामः। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी लिखा होगा आपका, ठीक है। तो भवान सह भवति, स भवति वह होता है, तौ भवतः वे दोनों, क्योंकि सत्ता में ना यहाँ पर हैं होते हैं, ते भवन्ति वे सब होते हैं, त्वं भवसि तुम होते हो, युवाम भवथा क्योंकि अस्मत् शब्द है इसलिए मध्यम पुरुष आ गया, यूयम भवथ तुम सब होते हो, अहम भवामि मैं होता हूँ,
आवाम भवावः वयम भवामः। ठीक है, तो आज के लिए तो हम लोग जो है यहाँ तक हम लोग किए ना, तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही रखते हैं। और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पाठ हम लोग परोक्षलिट कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद मित्रांनो, आप लोग ऐसे देखते रहिए। यदि कहीं त्रुटि भी हो तो बताए तो उसको परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, नमः संस्कृताय।